अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक है? मैं हूं उमैर अजीज और मेरे चैनल का नाम है लर्न विद उमैर। और शुरू करते हैं हम अपना सेकंड लेसन। उससे पहले मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसको देखें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कुछ और मजीद बेहतर तरीके से कोई चीज़ जानना चाहते हैं वो कमेंट में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उस पर जल्द वीडियो बनाई जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली कमांड से तो अपने टैब बार में हम जाते हैं। उसमें जाने से पहले हम अपना वर्क स्पेस चेक करते हैं कि हमारा वर्क स्पेस क्या है। वर्क स्पेस जिन लोगों को नहीं पता तो वो मेरी पहली वीडियो जाके देखे वर्क स्पेस होता क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हम किस पे, ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे। ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे होने का मतलब मीन्स हम 2D पे काम करने वाले हैं और हम 2D पे ही वर्क करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन कमांड से। हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने लाइन सेलेक्ट कर दी और उसके बाद भी हमारा कर्सर ऐसे ही चल रहा था, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लाइन कमांड में है नहीं है? तो हम स्केप करते हैं। अब देखिए मेरा कर्सर नॉर्मली दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने लाइन को सिलेक्ट करा और ये मेरा कर्सर की शक्ल बन गई, कोई एक पॉइंट देने देगा। इससे भी खास चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, जो मेरी कमांड लाइन है, जो मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में, देखें यहाँ पे मेंशन है कि मैंने जो भी कमांड ली वो यहाँ मेंशन है लाइन। और लाइन की शॉर्टकट है LINE। तो खाली आप एल प्रेस करके भी एंटर कर सकते हैं। एल एंटर। जैसे आप एल एंटर करते हैं तो हमारे वो कमांड एंटर हो जाती है। तो हम सब इसको क्लिक करते हैं, लाइन की कमांड लेते हैं। तो इसने दे रहा है हमें स्टेटस में लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने ये लिया और इस पे गौर करना है। अपनी मर्जी से शुरू नहीं हो जाना है। अपनी कमांड लाइन लाजमी देखनी है कि वो आपको क्या रेफरेंस दे रहा है, क्या करने को बोल रहा है, आपको क्या ऑप्शन दे रहा है करने के लिए। तो हमें दे रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट या अंडू। मीन्स या तो दूसरा पॉइंट दे दो जो अगला आपको देना है, या अगर आपने गलत शुरुआत करी है तो स्केप कर दो या अंडू कर दो। तो हम इसको सेकंड पॉइंट देते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट ये दिया। अब जब तक मैं एस्केप का बटन नहीं दबाऊंगा वो कमांड से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब मुझे अभी कमांड में रहना है। तो मैं एक क्लिक ये करा और ये क्लिक करा। अच्छा, दूसरा मैं बड़ा खास बताता चलूं कि लोग जो है ना वो जब लाइन की कमांड देखते हैं लेते हैं, आमतौर पे जो नए नए सीख रहे होते हैं, तो लाइन की कमांड पर माउस को प्रेस करके रखते हैं। बस एक दफा आपने जो है वो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके वो लेनी है कमांड। और बस उसके बाद छोड़ देना माउस। फिर वो लाइन जहां पर पॉइंट छोड़ना है अपना, फिर वहां पे क्लिक करें। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है फिर वहां एक दफा क्लिक करें। और अभी मैं माउस रफली चला रहा हूँ, मैंने कुछ प्रेस करके नहीं रखा हुआ, बस मैं जस्ट सिंपल जो है वो माउस अपना जो है वो घुमा रहा हूँ। तो इस तरह से लाइन की कमांड वर्क करती है। और लाइन की कमांड के मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है कि अगर लाइन वैसे लेनी है अपने टैब में तो ये आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आप शॉर्टकट पे कोई तहत काम करना चाहते हैं तो एल इंटर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताते चलूं। नॉर्मली जो और सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसमें प्रिंटर के दो ऑप्शन होते हैं। एक आपके कीबोर्ड के सेंटर में जो होता है प्रेस एंटर का बटन, और एक आपके राइट साइड पर होता है जहां आपका नमपैड होता है उसकी राइट साइड पे नीचे की तरफ। तो दो एंटर होते हैं जो काम करते हैं। बट ऑटो कैड में ऐसा नहीं है। ऑटो कैड में जो आपका स्पेस बार है, मीन्स स्पेस का जो बटन है, वो भी इंटर का ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एल और इंटर के लिए मैंने स्पेस का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैंने एल प्रेस करा वो मुझे मैं इसमें रेफरेंस देने लग गया कि आप लाइन की कमांड लेने वाले हैं। मैंने इस पे चाहूँ तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटर प्रेस करना है तो मैं एल इंटर। इंटर के लिए मैं स्पेस का बटन इस्तेमाल करूंगा। तो एल के लिए मैंने इंटर का दबाया, मीन्स स्पेस का बटन दबाया तो मेरी कमांड अप्लाई होगी। जैसे ही मेरी कोई भी कमांड अप्लाई होगी ना वो यहाँ नीचे लिखी हुई आ जाएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने लाइन की कमांड स्टार्ट कर दी। वो मुझे बोलने लगा कि अपना पहला पॉइंट जो है ना वो करें जहां पे आपने रखना है। तो मैंने पहला पॉइंट लिया, फिर दूसरा, फिर मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब मुझे कमांड से बाहर निकलना है तो मुझे एस्केप का बटन दबाना है। ये बात बार हाँ याद रखनी, बार बार याद रखनी कि जब भी आपको कमांड से बाहर निकलना है या इस कमांड के अलावा कोई दूसरी कमांड लगानी है तो आपको लाजमी जो है ना वो एस्केप का बटन दबाना है। आप बगैर उसके बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर आप इसी में चाहें तो दूसरी कमांड देना चाहें तो वो लगेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन के ऊपर लाइन की कमांड लेता हूँ तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो कमांड ले ही नहीं रहा। तो मैं एस्केप का बटन जब तक नहीं दबाऊंगा वो मुझे दूसरी कमांड देने की इजाजत नहीं है। अगर मैं लाइन में ही हूँ
तो मैं उसको कायम रखूंगा। और अगर मुझे दूसरी कमांड लगानी तो मैं पहले escape का बटन दबाऊंगा, फिर मैं दूसरी कमांड दूंगा जो भी मुझे देनी है। तो समझ आई दोस्तों? क्लियर है ये बात? अगर कोई भी किसी को इशू तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दूसरा सॉरी, दूसरी हमारी जो है वो पॉलीलाइन है। अच्छा, पॉलीलाइन और लाइन देखने में जो है ना वो बिल्कुल ही नॉर्मली होती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने पॉलीलाइन पे क्लिक करा, दोनों बादायरी वही काम कर रही है जो उसमें कर रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? पॉलीलाइन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एक पॉइंट जो है ना वो है अलग से सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी है, ये ज्वाइंट है आपस में। तो ज्वाइंट जो ये पूरी लाइन है, आसान अल्फाज में बोले कि ये जो ज्वाइंट लाइन है वो पॉली लाइन है। तो समझ में आ रही हो कि अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर पॉली लाइन को कन्वर्ट करना है लाइन में तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉली लाइन बनाई, जैसे मैंने पॉली लाइन पे क्लिक करा, या मैं पॉली लाइन की कहा पी एल इसका शॉर्टकट है, मैंने आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ, escape पी एल। जैसे ही मैंने पी एल एंटर करा, आपको ये पॉलीलाइन का जो है ना वो ऑप्शन देने लगा कि आपको पॉलीलाइन ही चाहिए या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी, प्लॉट भी हो सकता है, लेकिन पी एल शॉर्टकट है पॉलीलाइन का। अगर आप भूल भी जाएं तो वीडियो में देख सकते हैं, अगर नहीं, अगर वीडियो भी नहीं देख पा रहे किसी वजह से तो यहाँ थोड़ी देर कर्सर रोकें, ये आपको ऑप्शन देगा। बिल्कुल इस पे कर्सर रोकें आप, या किसी भी टैब के कमांड पर कर्सर रोकें तो आपको नीचे की तरफ दिखा रहा है पी लाइन। मीन्स खाली आप पी एल बी प्रेस करके एंटर कर देंगे, मीन्स स्पेस का बटन दबा देंगे तो पॉलीलाइन की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, पहला पॉइंट, मतलब इसके दोबारा क्लिक करते हैं तो हमें नीचे वो कमांड लाइन में हमें ऑप्शन दे रहा है पॉलीलाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमें लाइन में दे रहा था। तो हमने पहला पॉइंट लिया तो फिर हमें देने लग गया इसमें पॉलीलाइन में पॉलीलाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और या फिर आर्क, या लेंथ, या अंडू यानी हटा स्केप करना है, या विड्थ यानी विड्थ मतलब पॉलीलाइन की लंबाई चौड़ाई या जो भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन को स्ट्रेटली प्रेस करता हूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इसमें नॉर्मली लाइन जो है वो सीधी नहीं है। मैं अपना कर्सर जैसे चला रहा हूँ ना वो वैसे, अगर आपको सीधी लाइन प्रेस करनी है तो आप परेशान ही रहोगे कि यार मैं सीधी लाइन जो है ना वो कैसे प्रेस करूँ। तो उसके लिए हमारी एक कमांड यूज होती है ऑर्थो। ऑर्थो की कमांड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप F8 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, या फिर जो आपका स्टेटस बार है वहां पर आपको मैंने बताया था कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, वहां पर आपके पास ये एक टैब है ऑर्थो मोड का। तो ऑर्थो मोड पे क्लिक करेंगे, ऑर्थो ऑर्थो मोड आपको दोनों चीजें दिखा रहा है। ऑर्थो मोड पे क्लिक कर लें या फिर F8 प्रेस कर लें तो ये कमांड हो जाएगी। अभी जो हमारा जो ऑर्थो मोड है वो बंद है, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा ब्लू से, या जिस जौन से भी वर्जन में होंगे वो आपको हाईलाइट कर देगा। अब देखिए मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ रही है। अभी मैं इसका कर्सर जैसे भी कर लूँ तो ये लेफ्ट राइट या ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी, ना कि एंगुलर किसी फॉर्म में जाएगी। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लाइन प्रेस करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो क्लियर है? अच्छा, दूसरा तो ये हमारे ऑर्थो की कमांड है। और तो चाहे तो आप अपने स्टेटस बार में टुगल बटन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैं कर्सर चला रहा हूँ तो अगर मैं इतनी सी विंडो पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे काम कर रहा था, अब मुझे दूसरी जगह पे काम करना है। अच्छा, मॉडल स्पेस जो है ऑटो कैड का अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना जितना काम करने जितनी जगह चाहिए वो आपको देता रहेगा, ये खत्म नहीं होगी। बट एक टाइम पे जो नए नए सीखने वाले होते हैं उनको परेशानी होती है कि हम जो है वो इसको मूव करना चाह रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, और मूव करना है तो वो कैसे करें, हम तो कर्सर ऐसे घुमा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको इसको मूव करने के लिए बताऊंगा एक पेन टूल, जो आपका स्क्रॉल बटन है, अगर आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये हाथ बना हुआ आएगा, इस हाथ को बोलते हैं पेन टूल। अब मैं इसको प्रेस करके इधर उधर करूंगा तो ये मूव होगा। क्लियर? और अगर मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो जूम हो जाएगा, और डाउन करूंगा या नीचे यानी नीचे की तरफ करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। आप और मजीद देखें। अच्छा, कभी कभी जो नए सीखने वाले होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके बाद जो है वो कहते हैं कि एक टाइम पे हम स्क्रॉल करते हैं, अप करें या डाउन करें, लेकिन उनकी स्क्रीन जो है ना एक जगह रुक जाती है, थोड़ा उसके बाद जो है ना वो हो जाती है।
तो परेशान होते कि ये तो नॉर्मल हो ही नहीं रहा, ये तो एक जगह अटक गया। और हम बताते कि बहुत बड़ा स्पेस है, और लेकिन वीडियो में देखो तो हो रहा होता है, और हम जब करने बैठते हैं तो हमारे साथ नहीं होता। तो उसके लिए कमांड है रीजनरेट। तो हम अपना मॉडल को रीजनरेट करते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली यूज करने वाले भी हैं तो सबको पता होता है कि जब आप डेस्कटॉप पे थे कंप्यूटर के, तो F5 का बटन प्रेस करते हैं तो वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये भी एक रिफ्रेश की कमांड है, बट इसमें रीजनरेट होता है क्योंकि मॉडल को वो रिफ्रेश करता है एक तरीके से। उसकी कमांड है RE। जैसे ही मैं RE इंटर प्रेस करता हूँ तो रीजनरेट मॉडल रहता है। मैंने RE इंटर करा तो वो मुझे रीजन की कमांड देने का मीन्स रीजनरेटिंग मॉडल, मीन्स वो मेरा रीजनरेट। अब मैं जितना भी जूम इन जूम आउट करूंगा वो मुझे दिखाता रहेगा। फिर कभी अटकेगा तो फिर मैं RE, जिसकी शॉर्टकट है रीजन की, मैं उस पर क्लिक करूंगा, या फिर मैं RE इंटर करूंगा और अपना माउस लेके आके उस पर क्लिक कर दूंगा, और तो मुझे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि ये कमांड अप्लाई हो चुकी है। और अगर नहीं होगी तो यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा, या जो भी एरर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज तो क्लियर है यहाँ तक सब लोग? सॉरी। इसके अलावा अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम पॉलीलाइन को लाइन में कैसे हमारे पास एक सवाल है कि हम पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं और अपना ऑर्थो बंद करते हैं। और अभी हम दोबारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, और इसी तरह हम PL कमांड मीन्स पॉलीलाइन वो भी इसी तरह ड्रॉप करते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। जिन दोनों में फर्क आपको मैंने बताया है कि ये अगर मैं एक पे भी क्लिक करूंगा ना तो वो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, और अगर मैं दूसरी पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ तो वो सारी की सारी होगी, मीन्स वो सारी आपस में ज्वाइन। अगर मुझे इन सबको ज्वाइन करना है तो उससे पहले मैं आपको बताता चलो इन दोनों को ज्वाइन करने से पहले कि इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करें या पॉली लाइन को लाइन में कन्वर्ट करें। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑटो कैड में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन, या तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं इस तरह, सिंगल क्लिक मीन्स वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह मैंने इसको क्लिक करा तो ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे सब सिलेक्ट करना है तो हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, कंट्रोल A। अगर मैं कंट्रोल A करता हूँ तो ये सारा का सारा सिलेक्ट कर। अब मुझे इसमें से चाहिए ही सिर्फ ये वाला हिस्सा, ना कि मुझे अब तो अब मैं इसको सिलेक्ट कैसे करूं। अब मेरे पास इसमें दो ऑप्शन है सिलेक्शन के। तो सिलेक्शन टूल में आपके पास मैं अगर लेफ्ट साइड क्लिक करता हूँ और मैं अपने लेफ्ट साइड से ही शुरू करता हूँ, ऊपर से या नीचे से, तो आप आपके पास दो किस्म की विंडो आ रही होंगी सिलेक्शन की, जो है ना वो दो किस्म की विंडो आ गई। अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, मैंने क्लिक करा, सिलेक्शन के लिए कोई कमांड नहीं है, जस्ट एक दफा क्लिक करा खाली जगह पे। अब वो मुझे ब्लू विंडो दिखा रहा है। अच्छा, ब्लू विंडो का मकसद ये है कि जैसे जब इस टाइम आपको ये ब्लू दिखा रहा है ना, मीन्स इसके अंदर जो चीज होगी सिर्फ उसको ये सिलेक्ट करेगा। अब इसके साथ जबकि आपको दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन से भी टच हो रहा है, लेकिन जो चीज इसके अंदर पूरी आई है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट से ड्रॉ करूं तो ये ग्रीन विंडो आएगी। ग्रीन विंडो जिस चीज से भी टकराएगी, हल्की सी भी टच होगी, वो उसको सिलेक्ट कर लेगी। अगर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ और ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो मीन्स वो सिर्फ वो इतनी ही चीज को लेगा जो उस विंडो के अंदर आएगी। अब उससे दूसरी चीज टकराती रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज उसके अंदर आ गई तो उसको सिलेक्शन में ले लेगा। बट मैं अगर लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करने जाता हूँ तो मैं जो चीज भी हल्का सा भी टच करूंगा ना तो वो इसके साथ सिलेक्ट होती जाएगी। अब वो दो हो, तीन हो, या जो भी चीज के साथ टच होती भी जाएगी वो सिलेक्ट होती जाएगी। तो दो ऑप्शन है सिलेक्ट करने के। तो अब हमारे पास जो अब हम चलते हैं ज्वाइन की कमांड पे। तो ज्वाइन की कमांड के लिए अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और जे या ज्वाइन, जैसे आपको पास ऑप्शन आ गया ज्वाइन की कमांड वो शो कराने लग गया, ज्वाइन सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंगल या अनब्रोकन ऑब्जेक्ट। अब मैंने इस पे ज्वाइन की कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। अब उसने मुझे बोल दिया कि टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू वन पॉलीलाइन। अब देखें, अब दोनों पे क्लिक करा मीन्स एक पे क्लिक करा, लेकिन वो ज्वाइंट हो गई थी तो मीन्स दूसरी भी सिलेक्ट हो गई उसी के साथ ना। अब स्केप करते हैं, कमांड से बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा पी ज्वाइन की कमांड जे इंटर, या ज्वाइन भी पूरा लिख सकते हैं।
या जे भी खाली प्रेस कर सकते थे, तो जे इंटर मीन्स स्पेस का बटन मैंने दबाया। अब वो मुझसे पूछा ज्वाइन सेलेक्टेड सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन एट वंस। या तो आप कोई दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जो एक जैसे हों, या एक जैसे, यानी मीन्स अगर लाइन की कमांड में से कोई चीज लाइन से बनाई हुई है, वो जो पॉली लाइन से बनाई गई है, अगर इनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू लाइन से जे इंटर और इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो सिर्फ ये दो लाइन पे करेंगे। तो स्केप कर कंट्रोल जेड, जे इंटर, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा। अब लिखा हुआ सिलेक्ट ज्वाइन, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, तो मैं एंटर कर दूंगा। मैं जस्ट एंटर करा तो ये दोनों जुड़ गई। और अगर मैं जे एंटर, अब मैं लेफ्ट साइड से करता हुआ जाता और दो तीन चीजें टकराती, या अगर मैं सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरी सारी लाइन पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इस पे कर्सर भी रोकेंगे ना थोड़ी देर, तो वो आपको बता देगा ये पॉलीलाइन। जिस तरह अगर मैं, जैसे मेरी ये लाइन की कमांड थी, अगर मैं इस पे कर्सर रोकूंगा तो ये मुझे बताएगा कि ये लाइन से बनी हुई कोई चीज है, या अगर मैं पॉलीलाइन वाले पे जाता हूँ तो मुझे बताएगा कि ये पॉलीलाइन से बनी है, या हमारी लाइन है, जो भी चीज है वो हमारी किस चीज से बनी हुई है। अगर आप उस चीज के ऊपर कर्सर रोकें बगैर किसी सिलेक्शन के, तो वो आपको उसकी डिटेल बताना शुरू कर देगा। बाकी जो इसमें डिटेल लिखी आ रही है इसके बाद बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर है कि ज्वाइन कैसे काम करता है। अगर लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन की कमांड इस्तेमाल होती है। और अगर पॉलीलाइन को फॉर एग्जांपल अगर हम मैं तो ग्रीन लाइन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, या अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ब्लू से सिलेक्ट करूँ ना, देखें आप, बड़ा क्लियर हो रहा है इसमें कि पॉलीलाइन को मैं खाली ब्लू से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, हो ही नहीं रही, क्योंकि पूरी विंडो में जब तक नहीं आएगी ऐसे, जब तक जो है वो सेलेक्ट ही नहीं होगी। हाँ अलबत् अगर मैं ग्रीन लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाऊं, हल्का सा भी टच करूंगा तो पूरी की पूरी पॉलीलाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम कमांड यूज करेंगे एक्सप्लोड, ई एक्स जिसकी शॉर्टकट है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक्सटेंड या एक्सप्लोड। अभी हम एक्सप्लोड की बात करें, एक्सटेंड की बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो मैं एक्सप्लोड पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने का पूछ रहा है, तो मैंने बोला कि मुझे ये सारी विंडो ये चाहिए, ये मैं खाली जस्ट इसको सिंगल भी क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब इस पे देखूंगा, क्लिक करूंगा तो या इस पे ऐसे कर्सर भी रखूंगा तो आपको बता रहा है कि ये लाइन है, ना कि पॉली लाइन। तो ये मेरी जो पॉली लाइन है वो मैंने लाइन में कन्वर्ट कर दी है, और जो मेरी लाइन थी वो मैंने पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दी है। क्लियर है? और अगर भूल जाए, नहीं समझ में आए, तो दोबारा वीडियो को देखें। अगर फिर भी हेल्प आउट ना हो तो फिर मुझे कमेंट करें, फिर किसी और वीडियो में आपको इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। ये जो भी वीडियो अगली आएगी उसमें दोबारा इस बात को मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? हम अपने कौन कौन से पॉइंट क्लियर कर चुके हैं? हम अपनी लाइन डिस्कस कर चुके हैं, पॉली लाइन डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लोड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं आपसे, ज्वाइन आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक और कमांड यूज करेंगे, इरेज। अगर हमें कोई चीज डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन डिलीट करनी है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड में डिलीट का बटन जो है ना, वो उससे उससे डिलीट कर देते हैं। मुझे एक सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। अगर मुझे दो चीजें डिलीट करनी है, मैं यहाँ से आया, खाली इन दोनों को डिलीट करना है बीच में से, तो मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैंने सब पूरे ही डिलीट करना है तो कंट्रोल ए कर दिया। लेकिन अगर मुझे क्या कहते हैं, सिर्फ यह डिलीट करना है, तो मेरे पास इसका दूसरा तरीका भी यही है। या मुझे खाली इसमें से ये डिलीट करना है, तो डिलीट, अगर आप कमांड यूज करना चाहते हैं उस डिलीट के अलावा, तो हमारे पास कमांड है ई इंटर। अगर मैं ई इंटर करता हूँ तो मेरी इरेज की कमांड शुरू हो जाती है। अगर मैं खाली ई के करते कर्सर रोकता हूँ तो इरेज यहाँ से, तो हमने इरेज की कमांड ले लिया। अब जैसे ही मैं उस पर लेके डाल रहा हूँ तो क्रॉस आ रहा है। मेरे पास 2018 है तो इसमें शो करा रहा है, नॉर्मली वर्जन में किसी में कराता है और किसी में नहीं कराता। प्रीवियस वर्जन में नहीं करता है, जो आगे के वर्जन में उनमें शो कराता है। तो ई इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मुझसे पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मेरे पास दो तीन तरीके हैं। या तो मैं लेफ्ट से राइट आऊं, या राइट से लेफ्ट आऊं। अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो सारी जो चीज टकराती भी जाएगी, तो वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं राइट से
लेफ्ट आता हूँ और एक दफा और क्लिक करता हूँ, मीन्स वो लाइन सेलेक्ट हो गई। तो वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मुझे डिलीट करना है, मैं गलत सेलेक्ट कर लिया तो मैं एस्केप दबाऊंगा। अगर मैं इससे मुतमईन हूँ कि हाँ जो चीज मैंने सेलेक्ट करी है वो सही है, तो मैं एक दफा एंटर कर दूंगा, तो वो लाइन मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में लाइन क्लियर करी है अपनी, पॉलीलाइन की कमांड हमने क्लियर क्लियर करी है, एक्सप्लोड की कमांड हमने क्लियर करी है, ज्वाइन की कमांड हमने क्लियर करी है, इरेज की कमांड हमने क्लियर करी है, रीजनरेट मॉडल क्या होता है, रीजनरेट से क्या फायदे होते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। मॉडल, मॉडल का जो पेन होता है, मीन्स अगर प्रेस करके रखूं कि ये पेन टूल है। अच्छा, अगर पेन टूल किसी को इसको प्रेस कर, नॉर्मली लोगों को आदत नहीं होती कि वो जो है वो स्क्रॉल बटन को जो है ना प्रेस करके इसको मूव करें, तो वो चाहे तो पेन की कमांड भी हो सके, जिसकी शॉर्टकट है पी इंटर। जैसे ही मैं पी इंटर करूंगा तो ये आ जाएगा। और इस कमांड से बाहर निकलना है तो एस्केप। अगर मैं स्क्रॉल बटन प्रेस करता हूँ तो जस्ट जब तक वो प्रेस है, जब तक वो ये वर्क करेगा। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो मुझे एस्केप का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे वर्क करेगा। तो हम पेन क्लियर कर चुके हैं। अपनी सिलेक्शन विंडो, मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या जस्ट क्लिक सिलेक्शन, वो क्लियर कर चुके हैं हम रीडिंग। और अपना ऑर्थोमार्क। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगली किसी वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।